This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 10 फरवरी के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान थर्ड रिव्यू बजट बनाने पे जो है वो चीज़ें आएंगी और पाकिस्तान थर्ड रिव्यू में एक और ट्रांच देख रहा है, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। ये चीज़ इस तनाज़ुर में है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान एक रोल ओवर का मामला है। यूएई जो है उसने खाली 1 महीने के लिए 6.5% के इंटरेस्ट रेट पे जो लोन है वो रोल ओवर किया है। पाकिस्तान अब इसको सेट असाइड कैसे करेगा, ये आगे चल के देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे डिप्लोमेटिक पुश भी हैं, तो मैंने सोचा कि इस पस मंज़र में आपसे बात करूँ। बाज़ दूसरी भी चीज़ें हैं। सऊदी अरब की भी इन्वेस्टमेंट्स पाइपलाइन में हैं, इसका इंडिया हुकूमत ने दिया है। बहरहाल हम इन इन्वेस्टमेंट्स को मुख्तलिफ तनाज़ुर में देख रहे हैं। एक तो ये है कि रेक्यूडेक और रेक्यूडेक के अंदर जो है फ़ेज़ 1 के बारे में तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। मल्टीलैटरल एजेंसीज़ से पाकिस्तान पैसे अरेंज कर चुका है। कल जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के भी इस हवाले से बयानात थे। मस्बत चीज़ें थीं। लेकिन ये है कि अब अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट हो या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो इस तनाज़ुर में, तो ये भी बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल फ़ेज़ 1 की बात हो रही है, जिसके कि जो कैश फ्लोज़ होंगे वो 2031, 2032 के बाद ही रियलाइज़ होंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है बहरहाल मामला। ये मैं जब भी बात करता हूँ रेकोडेक की, तो आप जानते हैं कि ये इस पस मंज़र में होती है कि ये जो हुकूमत के स्टेक्स हैं वो ओजीडीसी और पीपीएल से आते हैं। बिलतरतीब 8.33%, 8.33% दोनों कंपनियों में पाकिस्तान की लिस्टेड ईएनपीज़। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपकी मज़ीद याद दहानी कराऊँ। बहरहाल आम चीज़ें थीं, इसमें एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है जिसको थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि मार्केट में अभी इस हवाले से काफ़ी बहस चल रही होगी, और वो है कि ये जो निशात होटल प्रॉपर्टीज़ ने बिड किया था रफ़ान मेज़, वो अब उन्होंने जो एक लेटर दिया है पीएसएक्स में, यानी एक ब्रोकर हाउस की तरफ से लेटर आया है जो लीड रनर था कि ये शायद इसको विथड्रॉ कर रहे हैं। बहरहाल ये कि ये डील तो बहुत बड़ी थी, और ये जो स्टेक्स जाने थे निशात ग्रुप कंपनीज़ की तरफ से तकरीबन 4 कंपनीज़ से जाने थे। इस हवाले से मैंने यहाँ पे काफ़ी दफ़ा बात की थी। उसमें सबसे ज़्यादा स्टेक्स जो थे वो 32.7% डीजी खान से जाने थे। बकिया 3-4% निशात मिल से जाने थे, और एक बड़ा स्टेक था 14.7% निशात पावर का, और फिर 3-4% का निशात चूंगिया पावर का स्टेक था। लेकिन बहरहाल अब ये निशात ग्रुप ये कह रहा है कि वो विथड्रॉ कर रहा है। इसमें मैं ये चीज़ देख रहा था कि हम चूँकि निशात पावर के हवाले से इसको बहुत हाईलाइट कर रहे थे, तो निशात पावर पे अभी फ़िलहाल तो ₹2 का ईपीएस का ही एक इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट आना था। लेकिन फ़िलहाल अब चूँकि ये डील नहीं हो सकेगी, तो या जैसे कि इन्होंने विथड्रॉ किया या ऐसी कोई इंदिया दिया है, तो ये है कि इससे निशात पावर और चूनिया पावर जैसी जो कंपनियाँ हैं उनको इतना बड़ा इम्पैक्ट यूँ नहीं है कि ये खुद इस वक्त जैको जो गाड़ी है नेक्स्ट जेन मोटर्स के हिसाब से वो उसको भी ये मार्केट कर रहे हैं, और उसके नंबर्स भी ये बताते रहते हैं कि हमारी इतनी सेल्स जो हैं वो कंफर्म हुई हैं या बुकिंग्स कंफर्म हुई हैं। तो इसमें ये है कि हो सकता है कि फ़िलहाल इरफान में इसकी इस डील्स के ना होने से इन कंपनीज़ को इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है। बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डीजी खान को यूँ हो सकता है कि डीजी खान का स्टेक जो था सीमेंट का वो ज़्यादा था, यानी 32% के आसपास। तो वो अगर फ़र्ज़ करें कि अब अगर ये जो डील नहीं होती, तो डीजी खान को मैं समझता हूँ कि बहैसियत तज्ज़ियाकार तो फ़ायदा होना चाहिए कि कोई बड़ा लोन या फ़ॉरेन करेंसी लोन जो है वो उसके रेस क्रिएट नहीं होगा। और फ़िलहाल ये कि डील अगर मौकूफ़ होती है, तो डीजी खान जो है वो अपना पूरा फ़ोकस कर सकेगा। जो इनकी अपनी एक्सपेंशन का इन्होंने बताया था 50-60 बिलियन, तो वो जो डीजी खान के मकाम पे ही जो उनकी अपनी जो एक्सपेंशन होनी है, तो वो आराम से कर सकेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई इतनी यानी निशात ग्रुप के लिए यूँ मटीरियली देखा जाए तो इतनी कोई बुरी बात भी नहीं है। बहरहाल ये कि मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको डिटेल में बताऊँ। बाज़ दूसरी चीज़ों में साज़गार की सेल बड़ी ज़बरदस्त हुई जनवरी की, बड़े अच्छे नंबर 2000 के लगभग। जो उनकी एसयूवी वो बेचते हैं उन्होंने बेची बहुत ज़बरदस्त, बड़े अच्छे नंबर्स। तो जो हम अर्निंग्स 280 या ₹300 से ऊपर जो हम देखते हैं, तो वो चीज़ जो है वो मार्केट में इस तरह रियलाइज़ भी हो रही है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। इसके अलावा मीज़ान बैंक के भी नताइज थे, वो तवक्कुआत के हिसाब से ही थे। ₹7 फाइनल डिविडेंड, और 7 चौक 28 साल का डिविडेंड, और फिर ये कि जो उनकी ईपीएस थी 49-50 हो गए, वो भी मार्केट एस्टिमेशंस के हिसाब से थी।
ये है कि बैंक अभी भी ग्रोइंग फेज़ में ही है, ब्रांच एक्सपेंशन मॉडल है और ऐसे ही लगता है कि मज़ीद ही आगे इसी तरह चलते रहेंगे। तो ये है कि अभी भी देखा जाए तो 9-10 के पीई मल्टीपल पे मीज़ान बैंक है, 10 का ही पीई मल्टीपल हमारे हिसाब से केसी 100 के फ्यूचर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे है। इसी तरीके से अस्करी बैंक का भी जो नतीजा था, वो बहुत अच्छा था यूँ देखा जाए तो ईपीएस बहुत अच्छी थी। एक तरह से देखा जाए तो ऑल टाइम हाई थी 15-16 रुपए। डिविडेंड गो के थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन से कम था, सवा ₹3। तो इसमें ये है कि यूँ देखा जाए तो 6-7 के पी मल्टीपल पे अस्करी बैंक हिस्टोरिकल पी मल्टीपल पे ये हम इस तरह कह सकते हैं कि जहाँ मीज़ान बैंक जो बड़ा बैंक इस्लामी बैंक उसका मल्टीपल अगर 9-10 तो इसी तरीके से अस्करी बैंक का 6-7 तो ये थोड़ा-सा कम है। डिविडेंड जो है वो अस्करी बैंक का गो के कम था। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। बाज़ आम दूसरी चीज़ों में एक जो सिमेट्री ग्रुप है उसने भी ऐलान किया है कि वो 1 बिलियन की एक्सपेंशन करेंगे, एआई के फुटप्रिंट्स लेकर आएँगे। गो के कंपनी तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन ये है कि 1 बिलियन अमाउंट इन्वेस्ट करना बहरहाल देखते हैं कि आगे इस कंपनी में होता है क्या। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बातचीत करते रहेंगे। आप हमारी मारूज़ात पे गौर कर सकते हैं। मैंने अपनी इस पूरी बातचीत के अंदर एक तो आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान लोन प्रॉस्पेक्ट्स पे बात की और फिर मैंने बात की कि रफ़ान मेज़ की अगर डील जो है वो अगर कोलैप्स होती है और इन्हीं निशात ग्रुप की कुछ कंपनीज़ को इसका बराह रास्त फ़ायदा भी हो सकता है। डीजी खान का मैंने यहाँ पे हवाला दिया और फिर मैंने आपको मीज़ान और अस्करी बैंक के अपने जो एक रिव्यू बताया कि उनके नताइज जो आए फुल ईयर के उसका क्या मेरा है। आप हमारी स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.